स्वागत है फ्रेंड आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्नो एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हड़प्पा सभ्यता वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक्स वैदिक सभ्यता। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक संस्कृति को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इन्हें बांटा गया है 2 चरणों में। किनके अनुसार? तो विंटर नीड्स के अनुसार। तो कौन कौन है? पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो यानी पहला पूर्व वैदिक काल को 1500 से लेकर 1000 BC तक रखा गया है, और उत्तर वैदिक काल को यानी कि 1000 से 600 BC तक रखा गया है। तो यानी कि वैदिक सभ्यता को भारत का प्रथम ग्रामीण सभ्यता भी कहा गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक संस्कृति की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो मुख्य स्रोत है वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत। तो वैदिक साहित्य में आता है दोस्तों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब के बारे में हम आगे जानेंगे। और पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों आता है मृदभांड, यानी उनमें से गेरुवर्णी मृदभांड एवं चित्रित धूसर मृदभांड। और दूसरा है दोस्तों अभिलेख, एपिग्राफी, यानी कि कस्सी अभिलेख एवं बोगजगोई अभिलेख। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक संस्कृति में कुल कितने वेदों की संख्या है? तो कुल वेद है दोस्तों 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये कर्मानुसार है दोस्तों। और जैसे ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरि हैं और उनका उपवेद है आयुर्वेद। उसी तरह यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र और उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि और इनके उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि या विश्वकर्मा, इनके उपवेद है शिल्पवेद। नोट दोस्तों, वेदों को निपुरुष या अपौरुष भी कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, वेदों के पाठकर्ता को कहा जाता है दोस्तों। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात्री, और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण या ब्रह्म कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, वेदों के मंत्रों को कहा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचाए, और यजुर्वेद के मंत्र को यजुषी, और सामवेद के मंत्र को सामानी, और अथर्ववेद के मंत्र को छंद कहा गया है दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 6, वेदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वेद का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। वेद जैसे कि इनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशितकी। इसी तरह आरण्यक भी हैं ऐत्रेय, कौशितकी, और उपनिषद भी हैं ऐत्रेय और कौशितकी। उसी तरह यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, तैत्रेय, मैत्रेयनी, अक्कट, ब्राह्मण और कपिष्टल। उसी तरह आरण्यक है दोस्तों यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रेय, और उपनिषद भी हैं दोस्तों शतपथ और तैत्रेय। तो इसी तरह हम दोस्तों आगे उन दोनों वेदों का भी जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी कर दें। तो देखते हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय, पंचवीस, आर्षे, संडवीस, मंत्र। उसी तरह सामवेद के आरण्यक है छंदोग, जैमिनी, और उपनिषद है दोस्तों छंदोग और जैमिनी, यानी कि ये दोनों भी दोस्तों इन्हीं को, यानी कि छंदोग, आरण्यक और इसी तरह छंदोग उपनिषद भी कह सकते हैं दोस्तों। इसी तरह अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है, लेकिन अथर्ववेद के जो उपनिषद है दोस्तों वे हैं मांडुक्य, प्रश्न एवं मुंडक। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व वैदिक काल में निर्मित वेद है। तो पूर्व वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना हुई थी, वह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल में निर्मित वेद है। तो उत्तर वैदिक काल में निर्मित वेद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि ये तीनों ही वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक संस्कृति में सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक संस्कृति में सबसे नया वेद है। तो वैदिक संस्कृति में सबसे नया वेद है दोस्तों अथर्ववेद। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक संस्कृति में किन वेदों को वेदयत्री की संज्ञा दी गई है? तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों ही वेदों को वेदयत्री की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक संस्कृति में किन वेदों को वेदयत्री की संज्ञा नहीं दी गई है? तो वह है अथर्ववेद को वेदयत्री की संज्ञा नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, वेदों का विभाजन किया जाता है अष्टक कर्म यानी पुराना विभाजन कर्म, मंडल कर्म यानी नया विभाजन कर्म, यानी ए बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 14,
वैदिक संहिता के अंदर आने वाले वेद हैं तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों ही वेद वैदिक संहिता के अंदर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। वेदों के संकलन करता है, तो वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस वेद को गद्य एवं पद दोनों में रचित किया गया है? तो यजुर्वेद को गद्य एवं पद दोनों में रचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, तो वह है सामवेद। सामवेद को संगीत का ग्रंथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। किस वेद को ब्राह्मण वेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। किस वेद को एक भी आरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद को दोस्तों एक भी आरण्यक नहीं है, जैसा कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा वेद है, तो वह सबसे बड़ा वेद है दोस्तों ऋग्वेद। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है, तो सबसे छोटा वेद है दोस्तों सामवेद। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चारों वेदों में सबसे अधिक शाखाएं मिलती है, तो वह है सामवेद में, लगभग 1001 शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 33। चारों वेदों में सबसे कम शाखाएं मिलती है, तो यजुर्वेद में केवल 2 शाखाएं। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग माना गया है, तो अंतिम भाग माना गया दोस्तों आरण्यक को। क्वेश्चन नंबर 25। वेदों का अंतिम भाग माना गया दोस्तों, तो वेदों का अंतिम भाग दोस्तों उपनिषद को माना गया। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। वेदों के टीकाओं को कहते हैं, तो दोस्तों वेदों के टीकाओं को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। वैदिक संस्कृति के आधार पर वर्तमान में आरण्यक की संख्या है, तो वह है 7। तो दोस्तों आरण्यक को वनों में लिखा गया है। तो पहला है ऐत्रेय, दूसरा तैत्रेय, तीसरा संखायन, चौथा मैत्रायनिक, चौथा पांचवा तलबकार, छठा मध्यधीन और अंत में 7वां है दोस्तों बृहदारण्यक। क्वेश्चन नंबर 28। वैदिक संस्कृति में उपनिषदों यानी वेदांतों की कुल संख्या है, तो वह है दोस्तों 108। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि छंदोग उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठो उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। इन सब उपनिषद के बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा उपनिषद जो है वह है छंदोग उपनिषद। जैसा कि दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है, तो वह लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से। इन सब की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। वैदिक युग के उपनिषद या वेदांत की पुस्तकें किस पर आधारित है? तो आपके ऑप्शन है दर्शन पर, वेदों के टीकाओं पर, वेदों पर या इन सभी पर। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।